आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्या चंद्रशेखर में इतना दम था कि खुद जीतता? नहीं, वहाँ एक तबका ऐसा था जो मोदी जी को हराना चाहता था, जो बीजेपी को हराना चाहता था, उसकी बदौलत उसे सीट मिली है। समाज में अभी वो स्थापित नेता ही नहीं है। भाई स्थापित तो हो जाए नेता, एक सीट पे लड़कर के वो जीत के आ गया उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी गाजियाबाद के उपचुनाव में बीजेपी को झटका देगी अगर वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे देते हैं? कुछ नहीं देगी, कुछ भी। भले समर्थन दो, कुछ दे दो, जीतेगी बीजेपी। और बीजेपी और मोदी जी अपना सब कुछ, अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर भी नहीं दे देंगे ना, ये तब भी नहीं इन्हें वोट देंगे। वहाँ जो सांसद हारने का कारण ही मोदी जी रहे योगी जी नहीं रहे ना। योगी जी के नाम पे तो वोट मिली है, जितने भी जीते 33 सांसद योगी जी के नाम से जीते हैं सारे। योगी जी को हटाने का मतलब है भाजपा खत्म। भाजपा उत्तर प्रदेश से तो गई। क्या नाम है आपका? आदेश त्यागी। 100% बीजेपी जीतेगी। लकड़ी भी जीतेगी यहाँ से, तो शहर से तो लकड़ी अगर खड़ी हो जाए तो वो भी जीतेगी? जीत जाएगी, वो भी जीत जाएगी। कारण क्या है? कारण बताइए मुझे। कारण सबसे बड़ा तो बाबा हमारा काम बहुत बढ़िया कर रहा। बाबा रात को आराम से सो सकते हैं और बाजार में घूम सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा कारण तो योगी बाबा है। बाबा का बुलडोजर है। दिक्कत है तो गुंडों को है। जो भी बाबा के खिलाफ बोल रहा है तो गुंडा है 100%, समझ लो। उन्हें है दिक्कत। मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ, मोदी की गलती कर दी 2-4 उन्होंने। सबका साथ सबका विकास, उससे गलती है, उससे नाराज हैं। उससे हम लोग भी नाराज हैं। आप लोग भी नाराज हैं? हाँ, हम भी नाराज हैं। वहाँ जो सांसद हारने का कारण ही मोदी जी रहे योगी जी नहीं रहे ना। योगी जी के नाम पे तो वोट मिली है, जितने भी जीते 33 सांसद योगी जी के नाम से जीते हैं सारे। या अहंकार ले डूबा बस बीजेपी को? हाँ, अहंकार तो था कि 400 पार हो जाएंगे, 400 पार। बस 400 पार हो गए तो जो उनके कोर वोटर वे घर लौट गए। पर जीत तो रहे हो तो जीत जाओ, या जिन्हें खिलाया उनसे ले लो वोट। बस जिसका साथ सबका विकास सबका चाहिए, सबसे ले लो ना वोट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में कितने लंबे समय से रहते हैं आप? बस जीवन ही मेरा गाजियाबाद का यहीं के है। अब इसको बीजेपी का गढ़ तो कहा जाता है, लेकिन गढ़ होने के बाद उस तरीके से डेवलपमेंट है यहाँ पे? नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। गढ़ का क्या फायदा फिर? बस गढ़ क्या है कि हिंदूवादी तो है ही क्षेत्र। क्षेत्र हिंदूवादी है, लेकिन व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। व्यवस्था नहीं है, इस पर थोड़ा सा योगी जी को ध्यान देना चाहिए। कुछ हमारे हिस्से में भी आवे। या योगी जी ध्यान दे रहे हैं लेकिन अफसरशाही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? अफसर तो बहुत खराब है, बेलगाम हो चुके हैं। अफसर तो काम ही नहीं करते। शायद योगी जी की सुनते हैं, नहीं सुनते। हमें तो ये भी डर लगा। योगी ने तो आज ही मीटिंग करी हाल फिलहाल में ही। हाँ, मीटिंग कर रहे हैं। एक आध को घर भेज देंगे जब भी तो सुनेंगे। शुरू में बढ़िया थे। वो मोदी जी की मेहरबानी से मैं हूँ ना, मैं खा गई। सारे अफसर बेलगाम हो गए। 99% वे दूसरे पाओगे। सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले अफसर हैं सारे। उनकी विचारधारा वो है, बीजेपी की विचारधारा ही नहीं है उनकी। कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में तनातनी है, नहीं, योगी जी को हटाने की तैयारी चलती रहती है। योगी जी को हटाने का मतलब है भाजपा खत्म। भाजपा उत्तर प्रदेश से तो गई। तो योगी जी की डिमांड अलग अलग प्रदेशों से आती रहती है। और योगी जी की तो छाए पड़े हैं पूरे भारत में। आज हाथ ठवा के वोटिंग करवा लो, किसके ज़्यादा निकलेंगे योगी जी के पक्ष में। यहाँ तो विदेश में भी योगी जी की मांग है। अपने गाजियाबाद का ही कैंडिडेट है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी जिता दिया। 3.25 लाख वोट से नहीं, 6.5 से 7 से जीतता हर बार यहाँ। फिर भी जीत गया। ढंग का कैंडिडेट होता तो 7 से जीतता कम से कम। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब उस उपचुनाव में एक नेता बने हैं, हालांकि इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद। क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी गाजियाबाद के उपचुनाव में बीजेपी को झटका देगी अगर वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे देते हैं? कुछ नहीं देगी, कुछ भी। भले समर्थन दो, कुछ दे दो, जीतेगी बीजेपी। सारे मिल जाओ और भी बुला लो, विदेश से बुला लो, जीतेगी बीजेपी यहाँ से। अब मुझे आप एक बात बताइए, कहने को तो बीजेपी आपके अनुसार करती कुछ नहीं है यहाँ पे, गढ़ है, उस हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन जीतेगी बीजेपी। वो कारण क्या है? वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। ये मजबूरी है ना, मजबूरी कुछ नहीं है। हम अपने आप को बीजेपी ही मानते हैं। जितने वोटर हैं, हम बीजेपी से नीचे मानते ही नहीं। हम अपने आप को मोदी योगी से बड़ा ही मानते हैं कि बीजेपी जीतती रहे, हम ही जीतते रहेंगे। अब कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अफसर नहीं सुनते। नहीं, जो नहीं सुनते वो गलती है, अफसरों की गलती है, और जो बैठे हैं ऊपर उनकी गलती है। पर हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, यूपी में 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 में से कितनी मान के चलूँ मैं, कितनी जीत लेगी बीजेपी? 7 सीट जीतेगी। 7, 3 अखिलेश ले जाएगा। 3 में भी शक है? शक है, हाँ, 3 में भी शक है। मोदी जी की जो लहर है हो गई कम? योगी जी की लहर, हाँ, मोदी जी की लहर में तो फर्क पड़ेगा, पर योगी जी की लहर सिर चढ़ के बोल दी है सबके। तो मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी अगर बीजेपी की आंखें खुलें, आला कमान की आंखें खुलें। हम जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनके लिए वोट पकाते हैं, हम लोगों को तो लात मार कर ऐसे निकाल देते हैं दूध में से मक्खी। और सबके साथ और सबके विकास के चलते चलते इन लोगों ने जो गंगा बहाई हैं, उसे मिला क्या? कौन सी सीट पर आज तक एक सीट बताइए आप हमें। अभी आपने चंद्रशेखर की बात की, किसकी वजह से आ रही है?
क्या चंद्रशेखर में इतना दम था कि खुद जीतता? नहीं। वहाँ एक तबका ऐसा था जो मोदी जी को हराना चाहता था, जो बीजेपी को हराना चाहता था, उसकी बदौलत उसे सीट मिली है। एक्सीडेंटल सीट क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल जीते हैं मतलब? जी, वो एक्सीडेंटल सीट है, जीते नहीं है। वरना आपने देखा होगा वो बिहार में भी लड़ने गए थे, जिसके साथ लड़े उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी। ये और भी जगह लड़े हैं उससे पहले। पूर्व भी लड़े थे एक बार, कितनी सीटें आई आपने बताई ना, कितनी वे आई? 3000 वोट मिली थी आसपास। 3000 भी नहीं थी, 2000 कुछ रह गई थी। ये एक्सीडेंटल है और कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई नेता वेता वाली कोई बात है ही नहीं। ये तो ये था, एक तबका ऐसा है भारतवर्ष में जो मोदी जी को और बीजेपी को हारना चाहता है, हराना चाहता है किसी भी कीमत पर। और बीजेपी और मोदी जी अपना सब कुछ, अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर भी नहीं दे देंगे ना, ये तब भी नहीं इन्हें वोट देंगे। एक तबका देश के अंदर ऐसा है जो मोदी जी से पता नहीं क्यों खुन्नस खाए बैठा है। और ये तो अब इनके आला कमान को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे अब इन्हें समझना चाहिए, जैसे अब वोट मिली है, जैसे सीटें जीत कर आए हैं, अगर अब भी नहीं सोचेंगे आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में हार जाएंगे। गाजियाबाद सीट पर हमारी सबसे पहली पसंद है हमारे भाई पिंकी चौधरी जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन उन्हें है। बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता जी। है, तो पिंकी चौधरी को मैदान मारने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ बीजेपी से कोई कैंडिडेट ही खड़ा ना हो। बीजेपी क्यों नहीं कैंडिडेट बनाती पिंकी चौधरी को? पिंकी चौधरी हिंदुत्व का चेहरा है। अब पार्टी अपने आप को कहती है कि हम सनातन की रक्षा करने वाले हैं, सनातन पर बोलने वाले हैं, तो एक चेहरे को लड़ाए ना, क्या दिक्कत है? आप मानते हैं बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी है? नहीं, मैं नहीं मानता। और किसी पार्टी का वोट क्यों नहीं देते? नहीं, मैंने कहा ना, जब तक जिसे आप नेता मानोगे वोट उसी के कहने से दोगे ना। अखिलेश यादव को नेता क्यों नहीं मानते? नहीं, अखिलेश यादव में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हम उसे नेता माने। ठीक है, अपने राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी तो छोड़िए, उसकी बात ही बेकार है करने को, कि वो विपक्षी नेता भी अपना रोल ठीक से नहीं निभा पा रहा। वो उसे विपक्ष का नेता बनाया गया, उसका रोल भी वो ठीक से नहीं निभा पा रहा। अब नेता प्रतिपक्ष बने। हाँ, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, सारे सांसदों से नेता जो है प्रतिपक्ष बना दिया, सोचकर क्या बनाया है? या तो मुझे लगता है कि उनकी जो फंडिंग है, फंडिंग कैडी रही होगी, जब भी उसे प्रतिपक्ष जी ने भी दी है नीतीश जी को। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपनी सीट बचानी है तो करना पड़ेगा ना इतना तो। ये हर पार्टी करती है, तो हर पार्टी करती है। पर देखिए, एक बात सुनिए, मोदी जी ने देश का विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी विकास की गाथा गाने वाले मोदी जी सिर्फ कितनी सीटें आई यूपी में? 37 तो अखिलेश यादव की आई हैं, 33 सीटें आई हैं, सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इसमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें एक तो योगी जी ने जो जिन लोगों को कहा उनको इसमें खड़ा ही नहीं करवाया, चुनाव में खड़ा ही नहीं करवाया। मतलब एक तरीके से योगी जी को दरकिनार कर दिया गया, उनकी मानी ही नहीं। और अभी भी जो आप उपचुनाव में बैठे हैं, उपचुनाव में अगर इतनी सीटें जीतेगी ना बीजेपी, उसका कारण ही केवल योगी जी हैं। जीत पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगी? बदलाव हुआ 2-3 महीने में? गाजियाबाद में तो नहीं जीतेगी, गाजियाबाद में तो पिंकी चौधरी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? जेपी गौड़। जेपी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में कितने लंबे समय से रह रहे हैं? करीब 38 साल हो रहे हैं। संतुष्ट हैं गाजियाबाद के विकास से? जो औद्योगिकरण के लिए सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो है ज़रूरी आपका जो है बिजली। बिजली आप देख रहे हैं कि उस समय उत्तर प्रदेश में 4 या 5 जगह पे मिलती थी सुचारू रूप से, बाकी लोग अंधेरे में रहते थे, चाहे देहात के हों चाहे मतलब वो। अब आप उसकी वजह से ये सारी चीज़ फिर दोबारा से पिकअप हो रही है। मुझे आप एक बार बताइए, नोएडा 96 के आसपास बसा, 96 के आसपास नोएडा बसा, और नोएडा ने इतनी तरक्की कर ली कि गाजियाबाद को पीछे छोड़ दिया। ऐसा उस तरक्की के पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बात तो जो सरकारों ने, अब मैं नाम तो उचित नहीं लगता कहना, सरकारों ने पुरानी जो जिनके समय में वहाँ नहीं भेदभाव नहीं, उनके समय में जो करप्शन हुआ, अगर 10,000 रुपये लगे हैं सरकार के खाते से तो उसमें 2,000 रुपये वहाँ लगे। आपके सामने पूरा इतिहास है, जो इनके छत्रप हैं पुरानी पार्टियों के, सब उसी से माला माल हुए और सभी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, जेल काट रहे हैं, उसमें IAS अधिकारी भी पिस गए उनके चक्कर में। सब ने ये काम घर भरा। बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिए। नहीं, देखिए बीजेपी में कोई भी आदमी, एक बात सुनिए, किसी आदमी को लेना ये किसी को रोक नहीं सकता कोई आदमी। अगर आप आज चेंज होना चाहे हैं तो आपके माथे पर तो लिखा नहीं, चाहे मैं कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ। अरे एक बात तो सुनिए, आप भ्रष्टाचार का तो आपको अगर सबक मिल गया है और फिर भी आप भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर आप क्या कहलाएंगे? फिर बात ही खत्म हो गई उसको। मुझे मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो कहा जाता है कि बीजेपी ना वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी का एक हार का कारण इस बार ये भी रहा है कि नए नए जो नेता आए अदर पार्टी से, उनको टिकट दे दिया। बीजेपी के जो प्रमुख कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है, और जो प्रमुख कार्यकर्ता उनको टिकट भी नहीं दिया गया। ये भी कारण है। देखिए, कारण तो ये भी उनमें एक है
लेकिन हर कोई उठता हुआ आदमी अपने की वृद्धि करता, कमी नहीं करता। आप देख लो विदेशों के अंदर हमारा क्या रुतबा है, देश का क्या रुतबा है, और हम धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक आप बहुत सारे देशों के समूह में ही शामिल नहीं थे। आपके वोट की तो बात छोड़ो। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका के आज ही राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि कश्मीर और मणिपुर ना जाए टूरिस्ट। जब बाहर इतना डंका बज रहा है तो देश में क्या स्थिति है फिर? देखिए एक चीज़ बताइए, किसी का क्या सोचने का तरीका है। ना तो मणिपुर में ऐसी कोई स्थिति है कि बहुत बर्निंग पॉइंट है। अब मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद एक नए नेता पैदा हुए हैं। नेता मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को? नहीं मानते पहले? देखिए एक बात, नेता मानने की जो अभी उनके अंदर नेता स्थापित होना टाइम लगता है। एक आदमी को उसने कोई कदम रखा है, अब वो बात ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, घटेगा, क्या विचारधारा है उस पर तो मैं कमेंट्स नहीं करता। कि उसे पहचानने की बात, उसका रिकॉग्नाइजेशन समाज में, अभी वो स्थापित नेता ही नहीं है। भाई स्थापित तो हो जाए नेता। एक सीट पे लड़ कर के वो जीत के आ गया उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? लोग कहते हैं, जब मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ लोगों के पास, लोग कहते हैं आने वाले मुख्यमंत्री हैं वो यूपी के। अब एक बात हो, पत्रकार का पूछना और मेरा जवाब देना हास्यास्पद है, इसलिए कि एक आदमी एक सीट से जीत कर के आकर के और 75 जिलों के ऊपर वो अपना इतना वर्चस्व कर ले कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो प्रश्न ही अपने में जो है। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है ये। नहीं, मैं आपका उनके जो प्रश्न समर्थक नहीं। हैं अरे मैं वो क्या कहते हैं। मैं बता, अभी एक सीट के समर्थक के पास क्या स्थिति हो सकती है? 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कितनी सीटें जीत रही हैं आपके भाई साहब, अनुसार? हमारी 10 जीतेंगे। वो जो भ्रम इन्होंने फैलाया था पीडीए वाला, नहीं समझा, इनकी कुछ समझ में नहीं आई। बद्रीनाथ तो हार गए, आप लोग क्या 10 जीतेंगे? मेरी बात तो सुन लो, वो जो बद्रीनाथ और आप अयोध्या की बात कर रहे थे, अयोध्या तो हारे ही नहीं, फैजाबाद हारे हैं। नहीं, वो ये तो आप लोग उस पर सफाई दे रहे हो। नहीं सफाई नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हमें लोग मैं अब उसका जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल अलग होकर बात नहीं करूँगा। ये व्यवस्था में गड़बड़ हुई है, इसमें दो राय नहीं। और ओवर कॉन्फिडेंस जो भाई साहब ने कही थी, इसमें दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मसला है।